मिरेकल मॉर्निंग। आपकी सुबह कैसे बदल सकती है आपकी ज़िंदगी? सुबह उठने की आदत हर सक्सेसफुल इंसान में देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम कभी भी सुबह नहीं उठ पाते। और अगर किसी दिन सुबह उठ भी जाते, तब भी अपने सुबह को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम होती है, तो आपको हैल एरोल्ड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि अपने इस किताब में हैल ने सेवर्स नाम की एक मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताया है, जिसे फॉलो करके आप ज़्यादा खुश, हेल्थी और सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए करेंगे, तब आपका दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। ये किताब हर उस इंसान के लिए बहुत अच्छी है जिसे नींद आने की प्रॉब्लम होती है, जैसे पढ़ते पढ़ते नींद आना या सुबह ना उठ पाना। ऐसे लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, या वह स्टूडेंट जो सुबह उठकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, उन्हें ये बुक समरी ज़रूर सुननी चाहिए। जब आपकी ज़िंदगी बुरे और बहुत बुरे हालातों से गुजर रही हो, तब आप अपने आप को ये बात ज़रूर याद दिलाएं कि और भी लोग हैं जो आपसे भी बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। परेशानियाँ हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशानियों से हार मानकर अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लें। उठिए और कमर कस कर अपने परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। हैल एरोल्ड इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिखाया है कि अगर इंसान चाहे तो वह बुरे से बुरे हालात में भी खुद को संभाल सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। जब वह छोटे थे, तब उनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां थीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी और बुरी तब हो गई जब एक दिन उनकी माँ अपनी गोद में उनकी छोटी बहन को लेकर रो रही थी। उन्हें यह पता था कि उनकी बहन एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, तो वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। इस हादसे के बाद ऑथर ने हॉस्पिटल के अन्य मरीजों की मदद करना शुरू कर दिया। उसके बाद में यह समझ आ गया कि ज़िंदगी में परेशानी तो हर किसी की होती है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन ज़िंदगी जीना कभी ख़त्म नहीं होता। इस घटना के बाद बुक राइटर के साथ एक और घटना घटी। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं गाड़ी में जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई। इस एक्सीडेंट में ना तो ऑथर की गर्लफ्रेंड को ज़्यादा चोट आई, ना ही ट्रक ड्राइवर को, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से ऑथर को बहुत ही बुरी चोट आई थी। उनकी 11 हड्डियां टूट गई थीं, लेकिन जब उन्हें कार से बाहर निकाला गया, तब उनकी सांसें चल रही थीं। इस एक्सीडेंट के बाद अगले 6 दिनों तक उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर ने यह तक बोल दिया था कि अब वह व्हील चेयर से कभी भी उठ नहीं पाएंगे, लेकिन हैल ने डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि उन्होंने 84 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन में भी भागा। उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से खुद को इम्प्रूव किया, उसका पूरा श्रेय वह मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मेहनत है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ें हासिल कर पाएंगे। अगर आप दूसरों से ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो आपको दूसरों से ज़्यादा देना होगा। लेकिन जब आपको सुबह उठने में, मतलब अपने दिन की शुरुआत करने में ही दिक्कत होती है, तो आप अपने सपने कैसे पूरा करेंगे? दिन की शुरुआत में हम जो चीज़ें महसूस करते हैं, हमें पूरा दिन वही एहसास होता है। इसीलिए सारे बहाने, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए और आज से ही अपनी ज़िंदगी बदलने का जिम्मा अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि चीज़ों को कल पर टालने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आज से ही खुद को बदलना शुरू कीजिए। दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों के साथ ही जीना सीख गए हैं जो ज़िंदगी ने उन्हें दिए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वह चाहे तो अपनी ज़िंदगी में हर वह चीज़ हासिल कर सकते हैं जो वह चाहते हैं, लेकिन ये लोग अपनी कमियों के साथ ही जीना सीख जाते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करते और अपने पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वह बाद में जाकर 95% लोगों में शामिल हो जाते हैं। 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परेशानियों के आगे रिएक्ट करना छोड़ दिया है। वो अपना समय ज़्यादा के बारे में सोचकर कम में मान जाने में खराब कर देते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल ना हो। इसके लिए आप 3 स्टेप्स उठा सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो 95% वास्तविकता की जानकारी रखें। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते, तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं।
एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज़्यादा आसान होगा, मगर वो ज़िंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए और साथ में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। दूसरा स्टेप, उन कारणों को जानें जो आपको साधारण बनाती हैं। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। हम यहाँ कुछ ऐसी ही वजहें गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे कि हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीज़ों को ही याद करते रहना, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, बड़ी सोच से नफरत करना, हर गलती को मजाक में ले लेना। तीसरा स्टेप, वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए। कल किसने देखा है? आपका कल कभी भी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं, इसलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जानिए, आप सुबह क्यों उठे हैं? क्या आप उनमें से हैं जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते और तभी उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो? तो यकीन मानिए, आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अक्सर दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत, अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरोताज़ा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। ये हमारे नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की ज़रूरत पर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली वो काफ़ी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा, मगर हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना है और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। हर सुबह जल्दी जागने के लिए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रैटेजीज। पहली स्ट्रैटेजी, रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लें कि आप सुबह क्या करेंगे। जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी 4 ऐसी चीज़ों को चुन लें जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रख दें। अलार्म घड़ी को पहुंच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। तीसरी स्ट्रैटेजी, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर इसके बड़े फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत ब्रश कीजिए। चौथी स्ट्रैटेजी, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारे जीवन की आवश्यकता है। न सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर को एक नई स्फूर्ति देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फायदेमंद है। ये आपके आलस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। 5वीं स्ट्रैटेजी, शावर लें या कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहले नहाकर तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद जो आपने रात को सोने से पहले डिसाइड किया था उन कामों को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताज़ा कर देगा, फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सकें। और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। हाल एलरोड ने अपनी पुस्तक द मिरेकल मॉर्निंग में 6 महत्वपूर्ण आदतों का वर्णन किया है।
इन आदतों को लेखक ने द लाइफ सेवर्स का नाम दिया है। सेवर्स में पूरे जीवन का मूल मंत्र समाया हुआ है। चलिए जानते हैं इन आदतों का विस्तार से। हाल एलरोड ने अपनी पुस्तक द मिरेकल मॉर्निंग में 6 महत्वपूर्ण आदतों का वर्णन किया है। इन आदतों को लेखक ने द लाइफ सेवर्स का नाम दिया है। सेवर्स में पूरे जीवन का मूल मंत्र समाया हुआ है। चलिए जानते हैं इन आदतों का विस्तार से। एस, शांति। द मिरेकल मॉर्निंग में सबसे पहली आदत एस का अर्थ शांति से है। जीवन को तनाव मुक्त और एकाग्र बनाए रखने के लिए शांति सबसे अहम मानी जाती है। हमारा मन शांत होगा तभी हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जागरूक हो सकेंगे। मनुष्य को सुबह बहुत ही शांत मन से उठना चाहिए। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट को अपने दिनचर्या में शामिल नहीं करना चाहिए। आपकी सुबह जिस तरह से शुरू होगी पूरा दिन उसी पर निर्भर करेगा। इसीलिए खुद को जितना हो सके शांत बनाए रखें और जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। ए, एफर्मेशन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। द मिरेकल मॉर्निंग में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत एफर्मेशन, खुद को सकारात्मक रहने का बार बार मैसेज देना है। मनुष्य को अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास से करनी चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। इंसान चाहे तो वह अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ विश्वास से हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है। आपका आत्मविश्वास ही आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है। यह आदत आपको खुद से सवाल करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे आप अपनी कमियों को जानकर उन्हें सुधार सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। वी, विजुअलाइजेशन। तीसरी महत्वपूर्ण आदत विजुअलाइजेशन, अपने सपनों की कल्पना करना है। विजुअलाइजेशन में हर पल अपने दिमाग में जीत की कल्पना करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया से मनुष्य को अपने सपने को साकार करने में मदद मिलती है। जब आप सकारात्मक विचारों की कल्पना करेंगे, आपका जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। द मिरेकल मॉर्निंग आपको उन विचारों की कल्पना करने की प्रेरणा देती है जो आपके सपनों को पूरा करने में सहायक हों। ई, एक्सरसाइज। चौथी आदत एक्सरसाइज को बताया गया है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। दिन की शुरुआत हल्की फुल्की एक्सरसाइज से करने से शरीर और दिमाग दोनों को तरोताज़ा रखा जा सकता है। एक्सरसाइज से दिन भर काम करने के बाद भी थकान कम महसूस होती है और मन व मस्तिष्क दोनों शांत रहते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग में व्यायाम को जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आर, रीडिंग। द मिरेकल मॉर्निंग में 5वीं आदत रीडिंग, पढ़ना को बताया गया है। मनुष्य को अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। किताबें हर रोज कुछ नया सिखाती हैं और नए अनुभवों से परिचय कराती हैं। इन अनुभवों से हम अपनी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। एस, स्क्राइब। पुस्तक में 6ठी आदत स्क्राइब को बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा बहुत लिखने की आदत होनी चाहिए। हर सुबह अपने सपनों को लिखें, जो कुछ भी जीवन में चाहिए। इसके अलावा हर दिन के नकारात्मक और सकारात्मक अनुभव भी लिखने चाहिए, जिससे आप सही और गलत का आकलन कर सकें। लिखने से आपके मन का बोझ हल्का होता है और आप अपने सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक प्रयास करते रहेंगे। आजकल की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इन सब चीज़ों को करने के लिए वक्त ही कहाँ है। इसलिए तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को खास आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपको जिंदगी की भाग दौड़ से ज़रा सी भी फुर्सत नहीं मिलती, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए भी वक्त निकालना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको इन सारे तरीकों को अपनाने में सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। अपनी ज़िंदगी से सिर्फ 6 मिनट का समय निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इस अल्प समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप जान पाएंगे कि ये छोटी सी समय अवधि भी कितनी प्रभावशाली और काम की चीज़ है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ये ज़रूर अपनाना चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा नामुमकिन लगे, पर एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आप खुद ही बदलाव महसूस करने लगेंगे। पहला मिनट, एक बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। सुबह हड़बड़ी में उठकर अपने दिन की शुरुआत करना किसी भी सूरत में एक खुशी का एहसास नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में सोचें। जब आप नींद से उठे, शांत रहें, कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा मिनट,
मन ही मन खुद को वो शब्द बोलें जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और आप अपने फैसले अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तीसरा मिनट, हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन से चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। अपने मन मस्तिष्क को इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। चौथा मिनट, आप क्या महसूस करते हैं, ऊपर वाले के प्रति आप कितने आभारी हैं। इन सब बातों को एक कागज में लिख डालिए। उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया वो सब लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और भी प्रेरित करती रहेगी। पांचवा मिनट, अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए। कुछ ना कुछ नया सीखें, पर सीखें ज़रूर। ये नए आइडियाज़ हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है। हर रोज़ किसी किताब के कम से कम 2 पन्ने पढ़िए। ये आपके ज्ञान का दायरा बढ़ा देगा। छठा मिनट, ये आखिरी मिनट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना या पुशअप्स, आप कुछ भी चुन सकते हैं। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज से ही मिलती है। ये कहा गया है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारी आदतों की गुणवत्ता से निर्मित होती है। यदि कोई व्यक्ति एक सफल जीवन जी रहा है तो उस व्यक्ति में बस वे आदतें हैं जो उनकी सफलता के स्तर को बना रही हैं और बनाए रख रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी आपकी आदत जैसी बनती है। अगर कोई आदमी एक सफल जीवन जी रहा है तो उसमें आदतें भी ऐसी होंगी जो उसे सफल बना रही हैं। एलरोड ने इस बात का सबूत देखा कि आप किसी भी आदत को 30 दिनों में बदल सकते हैं। यदि आप इसे वास्तविक रूप देना चाहते हैं और बेहतर के लिए अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको इसे 30 दिनों के लिए कमिट करने की आवश्यकता है। शुरुआत के 10 दिन, शुरू के 10 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जब आप दूसरे तीसरे दिन शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह ना ही मज़ेदार होगा और ना ही आसान होने वाला है। आपको इसे करने में मुश्किल होगी। हालांकि यह अस्थायी है। 10 दिनों का संघर्ष इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई भी कर सकता है और आप जल्द ही इससे निकल जाएंगे। 10वें दिन के बाद एक बार जब आप दिन 10 पर पहुंच जाते हैं तो आपका मुश्किल हिस्सा खत्म हो जाता है। आप अपनी नई दिनचर्या के आदी हो रहे हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं। आप जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है और इसे आसान बनाना है। इस समय में अब भी डिसिप्लिन और कमिटमेंट की आवश्यकता है। अंतिम कुछ दिन आसान हिस्सा है। ये वह जगह है जहां आप अपनी आदत को अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और भविष्य में भी इसे बनाए रखने के लिए काम करते हैं। इस समय जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी सफलता पर गर्व होगा। इस समरी बुक का निष्कर्ष यह है कि इस झूठ पर विश्वास न करें कि आपको अच्छी नींद और सक्रिय होने के लिए कम से कम 8 घंटे की जरूरत है। आप कम नींद लेकर भी बहुत उत्पादक और सक्रिय हो सकते हैं। अपना अलार्म स्नूज करना बंद करें। इसका एक सीधा सा तरीका है कि अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखें। 6 प्रमुख प्रैक्टिसेस हैं: साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइब। यदि आपके पास सुबह का अधिक समय नहीं है तो आपकी चमत्कारी सुबह बनाने में केवल 6 मिनट का समय लगता है। यदि आप प्रत्येक अभ्यास पर 1 मिनट खर्च करते हैं तो आप अपने जीवन को बदलने की राह पर चल पड़ेंगे। एक नई आदत को बनाने और बनाए रखने में 30 दिन लगते हैं। सुबह जल्दी उठना किसी भी सफल इंसान की सबसे ज़रूरी आदतों में से एक है। इन छोटे छोटे स्टेप्स से आप अपनी सुबह और दिन को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही हर एक कदम के साथ अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ये बताता है कि आप सच में अपनी लाइफ के प्रति कितने सीरियस हैं। अगर आप भी सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।